अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। इस वक्त एग्ज़ाम की पीरियड चल रहे हैं और 10वीं 12वीं के जो स्टूडेंट होते हैं उनको ज़्यादा एक जहन में ये बात आती है कि मेरा नंबर कैसे आ गया और मेरा रिज़ल्ट किस तरह अच्छे से अच्छा बने। वो ये सोच में पड़े रहते हैं और काफ़ी मसरूफियत उनकी हो जाती है, बिज़ी हो जाते हैं। तो सोचा कि उनके लिए कुछ वजीफ़े या कुछ अमाल बता दें ताकि वो याद कर सके, पढ़ सके और जो पढ़ा हुआ है वो याद रहे। तो स्टूडेंट से मैं गुजारिश करूँगा कि वो सबसे पहले अपने जहन को फ्री रखें और अल्लाह से ये उम्मीद रखें कि इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ताला कामयाब करेगा। उसके लिए शर्त है, बहुत सारे शराइत हैं कि उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग आते हैं कि हमारी पेन पर दम कर दीजिए और ताकि हम पेपर आसानी से लिख सकें। तो ऐसा तो कहीं नहीं है कि पेपर पे दम करने के बाद वो पेन मैजिक वाली हो जाएगी कि पेन पर दम की और वो पेन हो गई मैजिक वाली। तो ऐसा कहीं नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम इसे खूब अच्छी तरीके से मेहनत करें और ये जो जहन में हमारे खाका रहता है कि हम फला चीज़ को कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए शर्त ये है कि आपको हमेशा मेहनत करना पड़ेगी और मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है। हम अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह हमें अता करेगा। हम अगर हाथ बांध कर बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी काम अगर हम करें और अल्लाह की मदद शामिल हाल हो तो इंशाअल्लाह वो काम कामयाब हो जाता है। तो शर्त ये कि उस काम को करना चाहिए। जैसे कि एग्ज़ाम है, अब एग्ज़ाम की पीरियड में हमें क्या करना है कि कल एग्ज़ाम है तो आज की रात में एक दिन पहले मगरिब बाद इशा बाद खूब अच्छी तरीके से पढ़ लें, उसको याद कर लें। मोबाइल को एक तरफ रख दें और पूरा ध्यान फोकस हमारा किताब पर होना चाहिए। न किसी से बात, न किसी से कोई टॉकिंग, न किसी से कुछ काम। बस पढ़ना है तो पढ़ना है। नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज जाकर पढ़ ले, वापस आ जाए, फिर अपना किताब में हम लग जाए। तो इससे होगा ये कि हमारी पूरी तवज्जो और फोकस किताब पर होगी और अच्छी तरीके से याद करके सो जाए। फिर फजर की नमाज में उठे और फजर की नमाज पढ़कर जो रात का याद किया हुआ है उसे याद करें तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द दिमाग में उतर जाएगा। क्योंकि हिफ्ज़ ऐसे ही इस तरह होता है कि जो बच्चे हाफिज़ होते हैं ना तो वो मगरिब बाद इशा बाद याद करते हैं कुरान को और फिर सो जाते हैं। फिर फजर के बाद वही याद किया हुआ, वही रात में पढ़ा हुआ फिर फजर बाद वो याद करते हैं। तो उनको बहुत जल्दी 3 सफ़े 4 सफ़े 5 सफ़े उनको याद हो जाते हैं। तो ये एक टेक्निक है। उसके बाद फिर इम्तिहान वाले दिन क्या करें मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपका इम्तिहान हो 1 बजे हो, 2 बजे हो या 11 बजे हो तो इम्तिहान वाले दिन या अलीमु 211 मरतबा पढ़ें। उसके बाद फिर 2 रकात सलातुल हाजत, चाहे पहले पढ़ लो या अलीमु से या बाद में पढ़ो। तो 2 रकात सलातुल हाजत, पहली रकात में सूरह अलम नशरा और दूसरी रकात में सूरतुल नसर यानी कि इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह। और अलम नशरह लका सदरक, ये जो पूरी सूरतें हैं तो पहली रकात में अलम नशरा, दूसरी रकात में सूरतुल नसर, ये पढ़ें और दुआ करें। इंशाअल्लाह पेपर बहुत आसान जाएगा। मैंने एक बच्चे को बताया जो मेरा स्टूडेंट है, जो मेरे पास कुरान पढ़ता है, सीखता है, तो उसका साइंस का पेपर था। तो उसने कहा कि मौलाना मेरा बहुत आसान पर्चा गया, कभी मैं इतना आसान पर्चा नहीं दिया। उसके ये ऐसे जुमले थे। तो बहरहाल आपसे भी गुजारिश है कि आप इस तरीके से आप काम करो और अमल करो और याद करो। ये ना हो कि पेन पर दम करके दीजिए और कोई ऐसा अमल बता दो कि हमारा आराम से बैठे रहे और हमारा पेपर हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आपसे गुजारिश है कि आप बिल्कुल लगन से, ध्यान से, तवज्जो से पढ़ें और ये अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अच्छे नंबरात से कामयाब करें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।